फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शुभ अचीवर्स। तो जैसे कि हमने मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया था और क्लास 1 हो चुकी है जो कि थी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। तो यहाँ पर हम क्लास 2 कर रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन कोर्स का, जो कि होने वाला है मल्टीप्लीकेशन ट्रिक पे कि हम कैसे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन सेकंड्स में कर सकते हैं, 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन सेकंड्स में कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इस वीडियो में कवर अप हो रहा होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अब आपका काम क्या बनता है, तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को कि आपको ऐसे ही डेली अपडेट्स मिलते रहे। बिकॉज हम यहाँ पर पूरा एक फाउंडेशन कोर्स लाने वाले हैं जहां पर मैं आपको जीरोस टू हीरो पूरा कैलकुलेशन की स्पीड मैथ की ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में क्या पढ़ने वाले हैं। सो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 6 इंटू 2 कर दो, तो आपको पता भाई 6 इंटू 2 क्या होता है, सभी को आता है टेबल। ठीक है, 6 इंटू 2 12 होता है। बट अगर मैं इसी नंबर को 16 इंटू 12 कर दूं, अब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 इंटू 10 प्लस 2। अब इसी 16 को पहले ऐसे इंटू कर लेते हैं 10 से, और इस 16 को यहां पर इंटू कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 160 और 16 सूजा होता है 32। अगर मैं इसको ऐड ऑन करूंगा तो क्या बनेगा 192। तो अगर मैं ऐसे ही 3 डिजिट 2 डिजिट का नंबर सॉल्व करूं तो बहुत इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझ पा रहे होंगे, राइट। सो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर स्पीड कैलकुलेशन। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 42 इंटू 38, मुझे अब इसको इंटू करना है डायरेक्ट। अब कैसे करोगे, अब यहां वाला मेथड तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हो गया मेथड नंबर 2। देखो मेरे जो एक क्वेश्चन बता रहा हूं उसको पहले समझो, उसके बाद एक बार क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसको कॉपी पेन के साथ करना, और तीसरे वाले हम क्वेश्चन करेंगे उसको सिर्फ देख के माइंड में सॉल्व करना। और मैं बता रहा हूं कंसिस्टेंसी मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप इन्हीं पैटर्न को 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रैंडमली बनाओगे ना, सो इट लाइक कि आप इसके महाराजा हो जाओगे। आप यूं क्वेश्चंस को स्पीड में कर रहे होगे। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो 8 2 जा क्या होता है 16। ठीक है, 1 कैरी हो गया। ठीक है, अब 4 8 जा क्या होता है 32। तो हमने ये पहले कर लिया, 32 आया, हम यहां पर लिख लेते हैं। अब इसको ऐसे करेंगे क्रॉस, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। 32 और प्लस 6 करेंगे तो 38 आएगा, और 1 हमारा 1 कैरी था यहाँ पर तो हमने प्लस किया तो आगे क्या 39। अब इस 9 को हम यहाँ लिखते हैं और 3 कैरी हमारा फिर बच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस नंबर को 4 इंटू 3 करना होता है तो क्या होता है 12 होता है। 12 और यहाँ पर क्या बच जाता है 3, तो हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 1596। ये मैंने अभी पेन से किया इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, बट जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ज्यादा इजी हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना है और किस तरीके से आप स्पीड ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप 2 को एक बार और समझते हैं, क्योंकि हमें एक बार में ये चीज कभी कभी समझ में नहीं आती है। नो वरीज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने एक बार मान लो नंबर लिया है 53 और 48। ठीक है, मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। हम यहां पर सीख रहे हैं मेथड 2। कौन सा सीखेंगे हम, तो वी विल बी लर्निंग मेथड 2। हम यहां पर इसका मेथड 2 समझेंगे कि कैसे हम इसको स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला मेथड क्या होता है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, पहला मेथड। सो 3 8 जा क्या होता है 24। 4 यहां पर हम लिखेंगे, 2 कैरी हमारा साइड में रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या होता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 8 5 जा 40। 40 आप यहां पर लिख लिया आपने, फिर आपको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 जा 12, यहां पर आपने 12 लिख लिया। ठीक है, बचा कैरी क्या था 2, आप इन सबको ऐड कर दोगे। सो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 54। अब इसमें जो 4 है आप इसको यहां पर लिखोगे। अब आपका क्या बचा 5। 5 क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली हमारा कैरी बचा है। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है वो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 5 इंटू 4 क्या होता है 20 होता है। कैरी क्या बचा था 5, तो 20 प्लस 5 क्या होगा, तो ये होगा आपका 2 5 4 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्पीड में करना चाहूं, देखो ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या था ऐसे मल्टीप्लाई किया, सेकंड स्टेप क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थर्ड स्टेप क्या था ऐसे मल्टीप्लाई किया।
3 स्टेप्स का है ये, ठीक है। अब चलो एक कोई रैंडम क्वेश्चन और लेते हैं। 78 इंटू 23, ठीक है। मुझे पता है कितना होता है 24, 2 कैरी 21 और 16, तो कैसे ऐड करोगे? 21 में पहले 10 ऐड करो, 31 में प्लस 6 करोगे तो 37 में 2 ऐड करेंगे 39, 3 कैरी बचा, और 7 2 14 में 3 ऐड करेंगे तो 70। ये लो, इस तरीके से आप भी कर सकते हो और इससे स्पीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज नॉट हार्ड, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो। 3 स्टेप का कैलकुलेशन है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब इसी को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, तो आपको जो बेटर लगे वो आप प्रेफर करो। मैं ये नहीं कहूंगा यही करो या फर्स्ट वाला मेथड करो, जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे, या फिर आपको कैलकुलेशन लग रहा है कि हाँ इससे मैं जल्दी कर पा रहा हूं, आप उस मेथड को करो। मैं ये नहीं बोलूंगा ये करो वो करो, नहीं, वो आपका कॉल है, ठीक है। और 10 मेथड मत सीखो, मैं रह रहा हूं एक ही मेथड सीखो, लेकिन उस मेथड को इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे आप बार बार कैलकुलेशन काफी स्पीड में कर पाओ। मतलब अगर 10 बंदे बैठे ना, तो आपका कैलकुलेशन सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताया है कि मल्टीप्लीकेशन हम 3 स्टेप में कर सकते हैं, हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक और ट्राई करते हैं। आप मेरे साथ ट्राई करिएगा, अब आप पेन कॉपी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं 78 और 52। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है अपने सेकंड मेथड से। अभी हम फर्स्ट मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ऐड कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले 8 2 16 होता है, 16 लिखा, 1 कैरी छोड़ दिया। 7 2 14, 14 और 5 8 40, तो 14 और 14 क्या होगा? 14 और 40 अपना 54, 54 प्लस 1 55, 55 क्या लिखा, 5 कैरी दिमाग में, 7 5 से क्या होता है 35, और 5 ऐड होगा तो 40। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप मेरे से भी ज्यादा स्पीड में कर सकते हो अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली यूज कर रहे होगे इस मेथड को। ये हमने यूज किया है मेथड नंबर 2। अब अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को मेथड नंबर 1 से करना है, देखो हर किसी को सेम मेथड नहीं आता, किसी को कोई मेथड अच्छा लगता है, कोई को किसी और को फर्स्ट मेथड अच्छा लगेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? मान लो 78 इंटू 52 है, मुझे मेथड 1 यूज करना है और सॉल्व करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, राउंडिंग ऑफ 10 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो हमने क्लास 1 में एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यूज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, जरूर जाके देखना, ठीक है। चलो 78 को लिख सकते हैं ऐसे, 52 को मैं लिख सकता हूं 50 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 78 इंटू ये करेंगे और इसके बाद फिर ये भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में क्या होता है, अंदर जाके दोनों बार मल्टीप्लाई होता है। अब 78 इंटू 5 करना है, तो पहले तो 0 लिख लो, 8 5 40, 4 कैरी, और 7 5 35 और 4 39, ये आ गया अपना। अब 17 2 40 और 16, तो कितना हो जाएगा? 140 प्लस 16 156। अब जब इसको फाइनली ऐड करोगे तो सेम आंसर आएगा आपका 4056। तो आपको जो प्रीफर करो आप, चाहे आप मेथड 1 यूज कर सकते हो, मेथड 2 यूज कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सिमिलर ही आएगा। तो इस तरीके से आप 2 डिजिट्स को कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम 3 डिजिट का भी मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे होंगे। तो पहले हम इसको और डिटेल में देखते हैं और हम सेम डिजिट वाले को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बताऊंगा, जो भी शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि अगर सेम नंबर रिवर्स होगा तो कैसे इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर आपका नंबर मल्टीप्लीकेशन करना हो और नंबर रिवर्स आ जाए, मतलब कैसा कि मान लेते हैं हमारे पास, अब समझते हैं कि अगर हमें 2 नंबर ऐड करना है और वो नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन रिवर्स हो जा रहा है उसका ऑर्डर, मतलब ऐसा कि हमारे पास, मान लो हमारे पास एक नंबर है, वो है 53, और हमको 53 और 35 को ऐड करना है, और ये सिर्फ 1 सेकंड में होगा। जब कभी भी आपका नंबर रिवर्स होता है तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है। क्या कॉन्सेप्ट लगता है? हमेशा आप याद रखना, अगर बीच में साइन प्लस का है तो ये किसके बनेगा? तो यहां पर आप पहले 11 लिख दोगे, 11 इंटू करोगे। ध्यान दो, जब कभी भी कोई भी नंबर लिखा है और उसका ऑर्डर रिवर्स हो गया है और बीच में प्लस है, प्लस होगा तो हम 11 लिखेंगे, पहला काम। दूसरा, इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे, तो 5 प्लस 3 क्या होता है? 8, 8 इंटू 11 88, यही आंसर आएगा। अब ध्यान से समझो, कोई भी नंबर है रिवर्स है, पहला रूल। सेकंड, हमें क्या चेक करना है? उसमें प्लस है, अगर प्लस होगा तो 11 मल्टीप्लाई होगा और उन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा भैया कि अगर यहां पर आपने बोला बीच में प्लस है तो हमने 11 से इंटू किया, बट अगर बीच में माइनस होगा तो क्या करेंगे, ये एक बड़ा समस्या है, बड़ी डाउट है ना। तो चलिए अब इसको भी समझाते हैं। तो यहां पर कैसे कर सकते हो, अगर मान लो यही नंबर है 53 माइनस 35, अब हमें यहां पर क्या रूल दिख रहा है, हमें ये रूल दिख रहा है कि नंबर सेम ऑर्डर का है, ठीक है, ये भी नंबर उसी का है, लेकिन नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। सेकंड रूल कि यहां पर आपके बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो मैंने बोला कि अगर प्लस होगा तो आप क्या से इंटू करते थे, 11 से इंटू करते थे, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस है, तो किससे करोगे, 9 से इंटू करोगे। माइनस देखते ही 9 से इंटू करोगे। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। 5 में से 3 जाएगा 2, तो आंसर आएगा आपका 18। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से रिवाइंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। जब कभी भी आपका नंबर सेम होगा, नंबर क्या होगा, रिवर्स हो रहा होगा और बीच में साइन प्लस का होगा, तो हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर सेम है और रिवर्स हो रहा, बीच में माइनस है, तो हम वहां पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल देंगे। यहां पर मैंने लिखा है, अगर सम है तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, अगर डिफरेंस है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम डिस्कस करते हैं, जिससे आप भी प्रैक्टिस कर पाओ और आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो आप पेन कॉपी छोड़ो, फटाफट यहां पर ध्यान दो। कैसे, अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 43 प्लस 34, ठीक है। पहला रूल आपको क्या पता है कि नंबर दिख रहा है रिवर्स है, एडिशन करना है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा में दिखना है प्लस है, प्लस देखते हैं, हमें पता है भाई 11 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का सम, तो 4 प्लस 3 क्या होता है, 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 77, ठीक है। अब मान लो इसी नंबर को मैं फिर से क्या करता हूं, माइनस के फॉर्मेट में ले जाता हूं कि भाई 43 माइनस 34 करना है, ठीक है, ये करना है। अब कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बोला आपको कि नंबर सेम है, रिवर्स है, माइनस है, बढ़िया। यहां पर बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस देखते हैं क्या होना, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंस निकालना है, तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 9, तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनली, सो इट विल बी 9। तो इस तरीके से अगर आपका डिजिट रिवर्स होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो आप सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अब इसको रफ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे इसका कंसेप्ट क्यों ऐसा हुआ। हम समझते हैं कि भाई इसका कंसेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी ने 8th क्लास में आता है एक सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहां पर आप देखते हो कि एक नंबर आता था जहां पर हम बोलते थे इफ द डिजिट इज रिवर्स्ड, वो हर कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, एनसीईआरटी बुक में क्लास 8th में चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, आई थिंक सेकंड या 4th एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है, जब डिजिट रिवर्स होती है वहां यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक 73 नंबर है, तो 73 नंबर को मैं कैसे लिखता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 10 प्लस 3, यही होगा, ठीक है। अब यही नंबर मान लो मेरा 37 है, तो मैं कैसे लिखूंगा 3 इंटू 10 प्लस 7, समझ में आई बात। तो ये कैसे फॉर्मेट में आ गया, तो ये आ गया कि भाई 10x प्लस वाई, इस फॉर्मेट में है। अब इसी का क्या है ऑर्डर, हमने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स में कैसा हो गया कि 10y प्लस x हो गया, यही हुआ कॉन्सेप्ट, है ना। अब मुझे पता चल गया कि भाई रिवर्स हो गया है, अब मुझे एडिशन करना है। सो अब एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखते हैं। तो देखो x x एक साथ, तो 10x प्लस 1x क्या हो जाएगा 11x, प्लस का साइन 1y प्लस 10y क्या हो गया 11y, तो हमें समझ में आ गया। अब ये किससे डिविजिबल होगा, तो मैं यहां से एक चीज देख सकता हूं 11 कॉमन आ रहा है और x प्लस वाई हम लिख सकते हैं। आई थिंक अब सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा ये 11 का ही मल्टीपल बनता है जब हम एडिशन करते हैं। अब इसी को मान लो मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंस हम 9 क्यों लेते हैं, वो भी समझते हैं। मैंने लिख दिया भाई कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, तो 10x प्लस वाई था, यहां पर जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो 10y प्लस x हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस में 9 कहां से आता है वो कॉन्सेप्ट आपको अभी यहां पर क्लियर होगा। 10x में से 1x जाएगा तो 9x। अब यहां पर क्या है, y में से अगर ये जाएगा माइनस 10y, तो ये आ जाएगा माइनस 9y।
अब मैं यहाँ पर 9 कॉमन ले सकता हूं, तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि हम डिफरेंस में 9 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन में 11 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था बेसिक रूल कॉन्सेप्ट। जो नंबर का ऑर्डर रिवर्स होता है तो हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि जब एडिशन होगा तो 11 से मल्टीप्लाई करके नंबर को ऐड करेंगे, जब माइनस होगा या डिफरेंस होगा तो वहां पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल रहे होंगे। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे मेथड को जब आपका सेम नंबर होगा, एडिशन करना होगा या सब्सट्रैक्शन करना होगा। अब चलिए इसको कुछ लॉन्ग वे में दिखाते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं उन कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा है रिवर्सिंग ऑर्डर वाला, कि अगर वो एग्जाम में कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सीरीज फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम में आता है, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में, ठीक है, क्योंकि हमने क्या सीख ली है, सिंप्लीफिकेशन मेथड इन स्पीड मेथड। अब देखो यहां पर क्या है, नंबर रिवर्स हो रहा है, यहां भी नंबर रिवर्स हो रहा है, यहां भी और यहां भी। तो जब नंबर रिवर्स होता है, बीच में एडिशन होगा तो वो किसका मल्टीपल बन जाता है, तो वो बन जाता है आपका 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो सब में क्या होगा, 11 का मल्टीपल बन रहा होगा, डेफिनेटली बन रहा होगा। इसको कर लेते हैं, 7 + 4 11, 3 + 9 12, 1 + 9 दैट इज 10 और 2 + 3 5। अब फटाफट सभी को ऐड कर लेंगे, 11 इंटू, अब ऐड करना भी आपको बताया था, कैसे करोगे आप, देखो ये इसको आप समझ लेते हैं 10 है, तो 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 और 10 35, 35 और यहां पर 1 बचा था 1, तो क्या हो जाएगा 36, और यहां पर 2 बचा था, क्या हो जाएगा 37। अब कैसे इसको लिख सकता हूं, तो 10 × 1 या सॉरी 10 + 1 और इंटू यहां पर हम 37 लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया 370 + 37, तो आंसर क्या आ जाएगा, सो इट विल बी 407, ठीक है। अब ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि सारा एडिशन था, एडिशन में हम किसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम यहाँ पर 11 लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर तो रिवर्स हैं, सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, बट साइन क्या है, माइनस का यूज हो रहा है, और एक जगह आपको दिख रहा है प्लस भी यूज हो रहा है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है और डरना नहीं है कि भाई ये कैसे होगा, नहीं, सेम रूल यूज करेंगे। डिफरेंस है तो क्या होगा, सब 9 का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। 7 में से 3 गया 4, माइनस का साइन है माइनस लगाओगे, 4 में से 3 गया 1, माइनस साइन है माइनस लगाओगे, 6 में से 5 गया 1, अब यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे, ठीक है। 7 में से 2 गया तो 5, साइन का बड़ा ध्यान रखना है, ये नहीं हमने प्लस देखा और हमें 11 लगा दिया, नहीं, वो वहां पर आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो आप कि अगर मैं लिखता हूं 4, ये हो जाएगा -2 + 5, ठीक है। 4 + 5 9, 9 में से 2 गया 7, so 9 × 7 क्या होता है, so it is 63। देख रहे हो आप, इतनी लंबी सीरीज का आंसर हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं, 2 मिनट 2 सेकंड, ठीक है। कैसे, विथ स्पीड मैथ कैलकुलेशन। जब डिजिट रिवर्स होगी, एडिशन होगा, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करके नंबर को ऐड करेंगे, जब कभी भी वहां पर आपका डिफरेंस होगा तो आप 9 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों का नंबर का डिफरेंस निकाल रहे होंगे। इन मेथड्स को अगर आपने रैंडमली आप सोको, देखो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, इस वीडियो को पूरा देख लिया और यहां तक देख लिया तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर फाउंडेशन का रेगुलरली आ रही होंगी और आपको करंटली अपडेट्स मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे वो भी सीख पाए इस मैथ्स कैलकुलेशन को, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि हमने ये सीख लिया है, ये हमें यूज कैसे करना है वो, तो देखो ये सीख लिया, समझ लिया, दैट्स ग्रेट। वीडियो को पॉज कर लेना या फिर वीडियो एंड करने के बाद कुछ रैंडमली 5 क्वेश्चन जैसे सोचना, उनको सॉल्व करना, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना, वो यहां आ चुका होगा। सो दैट्स द ग्रेट थिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिसिंग डेली, ठीक है। चलो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को कैसे हम कर सकते हैं। पहले 2 डिजिट का समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे 3 डिजिट का कंसेप्ट, कि हम उसे और कैसे स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और डिटेल में समझ लेते हैं मेथड नंबर 1, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर इन स्टेप 1 या फिर एक स्टेप में विथ फर्स्ट मेथड, ठीक है।
चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं 42 इंटू 53, ठीक है। अब इसको मेथड 1 से कैसे फटाफट इंटू करेंगे बिना पेन लगाए। तो देखो दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको लिख लेंगे 40 प्लस 2, माइंड में लिखना है, ठीक है। और यहां पर हमने लिख दिया 53, ठीक है। अब कैसा 40 इंटू 50 करना है, तो अब इसको भी कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 4 इंटू 53 कर लो, ठीक है। या फिर और भी कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर दो 50 और 3 में। अगर आपको और छोटा करना है तो आप जितना 10 के फॉर्म में ले जाओगे उतना आंसर आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे इंटू करेंगे, तो 40 पहले इंटू इसको करना है, तो देखो 0 तो ऑब्वियस है, लग ही जाएगा। अब 4 3 से 12 होता है, 1 कैरी बचा, 4 5 से 20, 1 कैरी क्या हुआ, सो इट इज, देखो ये 12 हमने 2 लिख दिया और 21, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर ऐसा। अब क्या बचा 2 को 53 से इंटू करना है, तो 52 का डबल कर लो पहले 100 और 3 का इंटू 2 कर लो तो क्या हो जाएगा 6, तो 106 ये आ गया। अब यहाँ पर ऐड करना है, सिंपल है, 2100 और 100 को ऐड कर लो, कितना हो गया, तो इट इज बेसिकली 2200, 20 प्लस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2226। इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे इन 1 लाइन। ये मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, ऐसा लग रहा है, बट आप अगर 10-20 क्वेश्चन ऐसे रैंडम सोच के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका लेवल यहां से यहां आ जाएगा और इतनी अच्छी स्पीड आ जाएगी ना कंसिस्टेंसी के साथ कि मत पूछो, कि आप क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होगे और वही आपका सिलेक्शन करा रहा होगा। देखो सब पढ़ रहे हैं, सब भी मेहनत कर रहे हैं, बट जॉब वही लेगा जिसने कंसिस्टेंसी फॉलो की है, हार्ड वर्क किया है और रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है विथ हैविंग पेशेंस। मैं बता रहा हूं डेफिनेटली इस साल 2023 में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसी में बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आप 3 डिजिट, अभी हमने क्या सीखा, 2 डिजिट को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मेथड सीखा था। अब वैसे ही अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर आ जाए तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट कैसे होगा, तो मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूं 342, यहां पर मैं नंबर ले रहा हूं 253, ये मेरा नंबर है, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेथड क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहला मेथड होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मेथड, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, ठीक है। सो 3 4 12, 12 प्लस 10 कितना होता है, तो हमें पता है वो हो जाता है आपका दैट इज 22, तो आप यहां पर लिखेंगे 22, 2 कैरी बच गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, थर्ड है, अब इसको रब कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरनेस मिल जाए कि हम क्या लिख रहे हैं, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर आपका हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये है आपका थर्ड मेथड। कैसा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा और ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई होगा, सारे ऐड हो जाएंगे। हमारा अभी क्या बचा है, 2 कैरी बचा हुआ है, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13, 13 प्लस 20, सोचो सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो, 20 प्लस 3 10, देखो 20 और 13 को ऐड करना है, तो 20 प्लस 10 कर लो 30 और प्लस 3 कर दो 33, 32 और इसमें प्लस कर दो 2, तो क्या हो जाएगा 35। क्या बचा हमारा 3 बचा। अब 3 2 जा क्या होता है 6, 3 2 जा 6 होता है, 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 9। क्या ये आंसर आ रहा होगा, लेट अस चेक विथ द आंसर। तो चलिए अब सीखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं 3 डिजिट्स नंबर का, ठीक है। हमने 2 डिजिट सीख लिया 2 मेथड से, अब हम सीखते हैं कि किसी भी 3 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विथ स्पीड मैथ्स। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है 573, दूसरा नंबर है 256, अभी इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे नंबर्स हो गए। अभी मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके लिख लेता हूं बिकॉज स्टेप समझने में आसानी होगी। थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं 5 7 3, इसको लिख लेते हैं 2 5 6, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा, थोड़ा सा अभी आपको समझ में आएगा क्योंकि स्टेप थोड़े से लॉन्ग है, बट अगर आपने कर ली ना प्रैक्टिस तो आपका लेवल कैलकुलेशन का स्पीड अलग ही लेवल पे होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मेथड। 6 3 क्या हो गया हमारा 18, 1 कैरी बचा साइड में रख लोगे,
ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, ये क्या है आपका सेकंड मेथड है। तो 7 6 42, 42 और 15 ऐड करना है। तो कैसे करोगे, 42 प्लस 10 कर लो, कितना हुआ 52, और उसमें हमें क्या ऐड करना था 5 और, तो 52 प्लस 5 57 और 1 कैरी था तो 58, 5 कैरी बच गया। यहां तक क्लियर होगा, आई थिंक सभी को यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब ये हो गया हमारा मेथड, ये सॉरी स्टेप 2। अब हमें करना है स्टेप 3। तो देखो स्टेप 3 में पर्पल लाइन से बना रहा हूं, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा स्टेप 3, और ये सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, तो 5 6 30, 30 और 2 3 6, तो 30 प्लस 6 36 और 7 5 35। अब 36 और 35 को प्लस करना है, तो क्या होगा 35 क्या होता है 71 प्लस कर दो 71, और वहां पर 5 कैरी था तो क्या हो जाएगा 76, तो हमारा यहां पर 7 कैरी बच रहा होगा। ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब हमें करना है स्टेप 4, ये हो जाएगा इनटू और ये हो जाएगा ब्लू पेन से मैंने किया, ये हो जाएगा हमारा स्टेप 4, मतलब 5 5 25, 25 और 14, तो कैसे ऐड करोगे 25 प्लस 10 35, 35 और 4 39, और वहां पर क्या था कैरी 7, तो 39 और 7 कितना होगा 46, तो क्या बचेगा हमारे पास कैरी में 4 बच रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है 5 2 10, ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। ठीक है, 5 2 10 और 4 कैरी 14, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा इसका। ये मैंने किया है आपको समझाने के लिए, इसलिए काफी ज्यादा लेंथी लग रहा है, बट अगर आप इसको करोगे ना स्पीड में, इट्स लाइक बहुत जल्दी हो रहा होगा, बिलीव मी। मुझे देखो, हमें सबको करना होता है कि हम एक बार प्रिपेयर करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, बट क्या होता है हमें पता ही नहीं होता स्टार्टिंग कहां से करें, इसलिए हमने ये मैथ्स कोर्स लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे और इसी चैनल पे। तो अगर अभी तक यहां तक आए हो ना, तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, कि वो भी समझ पाए कि मैथ्स को कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्टिंग कैसे करना है। हम सीधे कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, पर हमें ट्रिक नहीं पता कि स्पीड कैसे करें कॉन्सेप्ट को। तो यहां से सीखो और लोगों को शेयर करो, जिससे आप भी इस बार सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 7 5 6 5 2, इसको अब स्पीड में करेंगे और थोड़ा सा समझ के करेंगे। ठीक है, देखो 5 2 10 पहला स्टेप, तो क्या हो गया 1 कैरी बच गया। सेकंड स्टेप क्या था, इनका मल्टीप्लाई, तो 7 2 14, 14 और 25 फिर आ गया 25 और 10 35 और 4 39, 1 कैरी 40, 4 बचा। अब थर्ड स्टेप क्या था, इसको इसको और इसको, तो 4 2 8, 8 और 6 5 30, तो 38 35 और 38, तो 35 35 क्या होता है 70, और 3 प्लस करेंगे तो 73, और 4 कैरी करेंगे तो 77, 7 बच गया। अब इसको इंटू करेंगे, 7 हमारा बच गया। 4 5 20, 20 प्लस 42, तो क्या करोगे 40 प्लस 20 60, और 2 ऐड कर दोगे तो 62 प्लस 7, तो 69 हो जाएगा, 6 कैरी बच जाएगा। 4 6 का क्या होता है 24, 24 और 6 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको दिखा कि वहां से हमारी स्पीड यहां पर कैसे इंप्रूव हुई है, तो जब आप वीडियो को देख रहे थे वो समझ रहे थे, अब यहां पर आपको दिख रहा है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड हो गई है, थोड़ी सी हुई है ना। अब ऐसी अगर हम रेगुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप करके बताना विदाउट पेन पेपर, सिर्फ माइंड में करना है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसको इस क्वेश्चन से स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया है 7 5 3 2 4 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे विदाउट पेन पेपर। ठीक है, चलिए बी रेडी, आ जाओ शुरू करते हैं। ये सारे पेन को मैं साइड रख लेता हूं। ठीक है, हाँ अब इसको करते हैं फटाफट। सो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, कोई कैरी नहीं बचा। 5 3 15, 15 और 12 क्या होगा, तो स्प्लिट कर लो, 15 और 12 है तो 10 10 20, 5 2 7 27, तो कैरी क्या बचा 2 बचा। 7 3 21, 2 3 6, 21 प्लस 6 27, 27 और 20 क्या हो जाएगा 47 और 2 49, 4 कैरी बच गया। 7 4 28, 28 और ये 10 क्या हो जाएगा 38, 38 प्लस 2
40, 4 कैरी बच गया, लिख लो 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18। तो ये आ गया आपका आंसर। देखा पहला क्वेश्चन कितना टाइम लगा था समझने में, दूसरा थोड़ा सा स्पीड में, और ये काफी ज्यादा स्पीड में हुआ। आप अगर आप ये देखोगे ना तो आपने बहुत ज्यादा ही स्पीड में कर दिया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये उठा रहा था। चलो एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका कमेंट में आप आंसर बताना स्पीड में करके, ठीक है। 7 4 6 2 8 3, ये क्वेश्चन आप मेरे को करके इसका आंसर कमेंट में बताओगे, थोड़ा स्पीड करना, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। तो कैसे लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताना, और आंसर जरूर देना इसका क्वेश्चन का। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, आंसर जरूर देना। चैनल को लाइक करना, दोस्तों शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे हम मैथ्स के पूरे फाउंडेशन का पूरा स्टार्टिंग से लेकर रेशियो प्रोपोर्शन सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम सीख रहे होंगे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टिल देन बाय बाय।